फिर वो सदा सदा के लिए पार ब्रह्म के स्थान में चला जाता है। वाणी गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या में मीन ना मेख। जो जिंदा बाबा के रूप में मुझे सतगुरु मिला था वह कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। ठीक इसी प्रकार आज हमें संत रूप में जो सतगुरु मिले हैं ये स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। जो जिंदा बाबा के रूप में मुझे सतगुरु मिला था वह कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वही अलेख है जिसका परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अन्य ग्रंथों में नहीं है, इसलिए उसको अलेख कहा है। वह परमात्मा रमता राम अर्थात पृथ्वी पर भ्रमण करके सत्य ज्ञान का प्रचार करने से रमता राम कहलाता है। इसमें कोई मीन मेक अर्थात कोई त्रुटि नहीं है, अर्थात सतगुरु ही परमात्मा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वाणी गरीब सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल, अर्थात सतगुरु ही परमात्मा है। सृष्टि की आदि से लेके अंत तक परमात्मा ही है। गरीब सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु जो मुझे मिला था वह आदि अनादि मध्य तथा मूल है। भावार्थ है कि सर्वप्रथम यह परमात्मा थे, इनकी आदि नहीं है अर्थात इनका जन्म नहीं है, ये मध्य अर्थात सबका आधार है। जैसे गाड़ी का धुरा जिस पर पहिए लगे होते हैं, अंग्रेजी में एक्सल कहते हैं, उस पर गाड़ी आधारित होती है, वह मध्य में परमात्मा है जो सतगुरु रूप में मिला था, वही सबका मूल है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा है कि परमात्मा संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ है जो सबका पालन पोषण करता है, अर्थात कुल का परवरदिगार है। वही सतगुरु रूप में प्रकट परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष ही है। यानी गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भोले प्राणियों इस वहम में मत रहना कि सतगुरु अलग होता है और परमात्मा अलग होता है। क्या कह रहे हैं? वही सतगुरु रूप में प्रकट परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष ही है। तो आज सतगुरु रूप में प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही परम अक्षर ब्रह्म है। उस सतगुरु को मैं सिजदा हार्दिक नमन करता हूं और एक पल भी उसको नहीं भूलता। तो भाई और बहनों, आज के यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में जो कि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमलों से हमें लिख कर दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप और हम भाई बहन वीडियो बना रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं और अपने दिलो दिमाग में, अपने अंतःकरण में मन वचन कर्म से इस बात को सेट कर रहे हैं कि वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं ही कबीर परमात्मा है। ये सरलार्थ, ये वाणियां केवल एक ही बात को इंडिकेट करती हैं कि हमने अति शीघ्र यदि मोक्ष प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो हमने हर प्रकार से अपने गुरुदेव को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बीच में चाहे कितनी बाधा उत्पन्न हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई आपका कितना ही विरोध करे कि नहीं नहीं कबीर जी परमात्मा हैं, और फिर ये फोटो दिखाता है कि ये कबीर जी परमात्मा है। अरे कबीर जी तो परमात्मा हैं, लेकिन वो कबीर जी वर्तमान में कौन है, कहाँ है, वो मिलेंगे तभी तो बात बनेगी। अब फोटो को कबीर जी कहने से, इनकी पूजा करने से, इनकी महिमा करने से, इनका प्रकट दिवस मनाने से क्या मिलेगा भाई? हमें वर्तमान में चाहिए वो कबीर। कहाँ है वो कबीर? तो आज वो कबीर हमारे गुरुदेव के रूप में धरती पर प्रकट हैं। आज हमें जिसने नाम दिया वो कबीर है, जिसने ज्ञान दिया वो कबीर है, जो हमारे को सौ सुख दे रहा है वो कबीर है, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है वो कबीर है, जो हमें आशीर्वाद देता है वो कबीर है, जो हमें भक्ति की प्रेरणा दे रहा है वो कबीर है। तो असल में कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं। ये फोटो केवल एक माध्यम थी हमसे भक्ति करवाने के लिए शुरुआत में। अब इस फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमें परमात्मा ने इस लेवल का ज्ञान दे दिया कि अब हम अपने गुरुदेव को पहचान सकते हैं कबीर रूप में। तो भाई और बहनों, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ
और ऊपर से सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं ने अनुवाद किया है। तो कुल मिलाकर संकेत यही है कि यदि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है तो एकमात्र अपने सतगुरु को ही कबीर परमात्मा के रूप में अपने दिलो दिमाग में बैठा लें, और इनके अलावा कहीं और कबीर परमात्मा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा दया करेंगे, कल रात्रि 9 बजे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए परमात्मा से आशीर्वाद व इजाजत मांगते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।